बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है उसको हम हिंदी में देखते हैं। पहले, कोई भी सेंटेंस के अंत में, कोई भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बराबर ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी पहचान है। बट उसमें क्या है, इसमें क्या है, टाइम और ऐड हो जाता है। इसमें क्या है, टाइम ऐड और हो जाता है। क्लियर है। और इनकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहता है। मेन वर्ब में कौन से फॉर्म रहता है, आईएनजी फॉर्म रहता है। क्लियर है बच्चों। ये तो रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उनकी हिंदी में पहचान, हम कैसे उनको पहचानते हैं। उनकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। अब बच्चों, हम कोई भी टेंस को 3 स्टेप में पढ़ते हैं। कोई भी टेंस को कितने स्टेप में पढ़ते हैं, 3 स्टेप में पढ़ते हैं। क्या क्या 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सेकंड स्टेप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और थर्ड स्टेप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है। तो ऐसे हम प्रत्येक टेंस को हम क्या किए, 3 स्टेप में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम बच्चों सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और उसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम रूल्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन, प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है। एक बार रिपीट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन, विल या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्लियर है। तो ये रहा बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स। अब यहाँ 2 चीज देखने को मिला है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो मैं नीचे बता रहा हूँ रूल्स क्या है हमारा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और बी। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और बी। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाया जाता है, ये लगता है। क्लियर है। तो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी कई बार ऐसा बता चुका हूँ। इसी फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बताया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको मैं ये शैल और विल का यूज मैं बता चुका हूँ। पर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन लगेगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाया जाता है। क्लियर है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और बी के साथ लगता है शैल हैव बीन, सेकंड पर्सन क्या है, यू के साथ लगेगा विल हैव बीन, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, दे, दिस, इट के साथ लगेगा विल हैव बीन। क्लियर है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगेगा विल हैव बीन, और फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा शैल हैव बीन। क्लियर हो गया। अब इसमें और एक चीज आया था, टाइम। इसमें और एक चीज क्या आया था, टाइम। हम टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर यूज करते हैं, सिंस और फॉर यूज करते हैं। टाइम के लिए सिंस और फॉर
यूज करते हैं, टाइम के लिए सिंस और फॉर के यूज करते हैं। हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़े हैं इसको, सिंस और फॉर के यूज को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़े हैं, क्लियर है। और अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर के यूज करते हैं। यहाँ देखिए टाइम के लिए हम सिंस या फॉर यूज करते हैं। मैं डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, पर भी मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ। ये देखिए सिंस और फॉर के यूज है ना, सिंस और फॉर के यूज। पहले हम सिंस का देखते हैं, पहले हम किसका देखते हैं, सिंस का। पॉइंट ऑफ द टाइम निश्चित समय के लिए। सिंस का यूज कब करते हैं, हम निश्चित समय के लिए करते हैं। देखिए सिंस कैसे कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। पॉइंट ऑफ द टाइम निश्चित समय के लिए, क्लियर है। सिंस यूज करते हैं 2 AM, देखिए बजे के लिए 2 AM या 4 AM, 3 PM, 6 PM, 2 o'clock। तो ये बजे के लिए हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। जैसे 2 बजे, सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे, 3 बजे, शाम 3 बजे, 2 बजे, इस टाइप के लिए बजे के लिए हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। सिंस 1998, 2005, 2009, 2019, 2020। तो ये ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। ईयर्स के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। और किसके लिए करते हैं सिंस यूज, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। तो डे के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। डे के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। सिंस और क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस डेट। हम इसलिए भी, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। क्लियर हो गया। सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, चाइल्डहुड मीन्स बचपन और बर्थ मीन्स जन्म। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, सिंस हम कब यूज करते हैं, कोई बजे के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। वो ईयर्स के लिए भी, वर्ष के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। सिंस डे के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे, नाइट के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, और सिंस चाइल्डहुड, बर्थ, इस टाइप के वर्ड्स के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, एकदम निश्चित समय है, करेक्ट समय है, करेक्ट टाइम है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। क्लियर है। अब बच्चों फॉर का देखते हैं। अब हम क्या किसका देखते हैं, फॉर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अवधि के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अवधि के लिए। अब देखिए ध्यान से, फॉर मैं नीचे बता रहा हूँ, फॉर 2 कंडीशन में भी करते हैं, फॉर 2 कंडीशन में भी करते हैं। एक तो नंबर दिया हो, साथ में यूनिट दिया हो। नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, एक बार बताता हूँ मैं आपको। जिससे समय मापा जाता है, जिससे समय मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डे, वीक, मंथ, ईयर, आवर, सेंचुरीज। जिससे समय मापा जाता है उसको यूनिट बोलते हैं। नंबर 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो साथ में नंबर भी दिया हो और यूनिट भी दिया हो, साथ में नंबर भी दिया हो और यूनिट भी दिया हो, साथ में नंबर भी दिया हो प्लस यूनिट भी दिया हो। नंबर 1 2 3 4 और यूनिट होता है जिससे समय मापा जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स में बताया था मैं, फॉर एग्जांपल डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, यूनिट आते हैं। ठीक है, साथ में दिया हो तब, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं। ऊपर देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अवधि के लिए हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं। अवधि के लिए हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं। कौन से शर्त में हम, कौन से कंडीशन में हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं, देखते हैं ध्यान से। 2 सेकंड, 2 नंबर भी दिया है, सेकंड यूनिट भी दिया है। 2 सेकंड्स, 2 मिनट्स, 2 नंबर भी दिया है, मिनट्स भी दिया है, यूनिट भी दिया है, तो हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं। 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 नंबर भी दिया है और यूनिट
हावर्स यूनिट भी दिया है, घंटे। 2 डेज, 2 डेज 2 दिनों, 2 नंबर भी दिया है और साथ में यूनिट भी दिया है डे। 2 वीक्स 2 सप्ताह, नंबर भी दिया है और यूनिट भी दिया है। 4 मंथ, नंबर भी दिया है और यूनिट भी दिया है। 5 ईयर्स, नंबर भी दिया है, यूनिट भी दिया है। 3 सेंचुरीज, नंबर भी दिया है, यूनिट भी दिया है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो जहाँ तक कि नंबर भी दिया हो और साथ में यूनिट भी दिया हो। नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, चाहे वो स्पेलिंग में लिखा रहे, चाहे नंबर डिजिट में लिखा रहे, नंबर में लिखा रहे, अंक में लिखा रहे। और यूनिट सेकंड, मिनट्स, आवर, डे, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो वो उसके आगे हम क्या करते हैं, साथ में नंबर और यूनिट दिया हो तो फॉर यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये सिंस और फॉर यूज करना आपको लगता है, मुझे अच्छा सा उम्मीद है कि आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आपको इसको यूज अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मैं आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ाया था। ठीक है, तो बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों आगे हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं इनका पहचान भी बता दिया था हिंदी में, हेल्पिंग वर्ब भी बता दिया था, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब हम सेंटेंस बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे थे, कोई भी टेंस को 3 स्टेप में पढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है बच्चों सकारात्मक वाक्य। मैं इसका रूल्स बता दिया था बच्चों आपको, ये रूल्स हो गए थे। मैं ऐसा नियम भी बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, शैल, हैव, बीन, और सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल, हैव, बीन लगाया जाता है। टाइम के लिए सिंस और फॉर यूज करते हैं। टाइम मैं अभी बताया हूँ कुछ देर पहले, ठीक है, उसमें डिटेल में बताया हूँ कि सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ व्हाट इज पर्सन, पर्सन क्या है। पर्सन में पहले फिर से और बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन होता है यू, सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, दिस, इट, जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगेगा क्या लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा शैल हैव, और सेकंड यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, दे, दिस, इट के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। बच्चों क्लियर हो गया आपको? तो आई और वी के साथ लगेगा शैल हैव बीन, और यू, ही, सी, दे, दिस, इट के साथ लगेगा विल हैव बीन। तो बच्चों आपको एकदम क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैं सिंस और फॉर का भी यूज बता दिया कि कौन सा कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों हम अब सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास रूल्स भी है, हम रूल्स को पढ़ चुके हैं, और हम अब क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सोहन विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम दुर्ग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। मॉर्निंग के लिए क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, इसका इवनिंग, इस टाइप के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। मैं पिछले डिटेल में पढ़ाया हूँ, है ना। तो सोहन विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम दुर्ग सिंस मॉर्निंग। सोहन विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम दुर्ग सिंस मॉर्निंग। सोहन सुबह से दुर्ग से वापस आ रहा होगा। सोहन सुबह से दुर्ग से आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। प्रीति विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस संडे। हम डे के लिए भी क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। डे के लिए पूरा डे, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी रहे, हम डे के लिए क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए सिंस मॉर्निंग के लिए यूज किए हैं, सिंस आफ्टरनून, इवनिंग, डे, नाइट के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। उसी प्रकार हम डे के लिए भी क्या करते हैं, सिंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रीति विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट। प्रीति विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस संडे। प्रीति सोमवार से बाजार जा रही होगी। प्रीति प्रीति विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस संडे।
प्रीति संडे से रविवार से प्रीति रविवार से मार्केट जा रही होगी। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, मैं बताने के लिए भूल गया था बच्चों, बता देता हूँ। सोहन सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है, और फ्रॉम दुर्ग ऑब्जेक्ट है, सिंस टाइम के लिए लगा है, सिंस फॉर्म से, और टाइम मॉर्निंग है। ठीक है, तो इस तरह हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो हम अभी बना रहे हैं, द पीपुल विल हैव बीन वर्किंग ऑन द गार्डन फॉर 2 days। अब देखिए फॉर लगा 2 days, नंबर भी दिए है और यूनिट भी दिए है, इसलिए क्या हो गया, उनके आगे फॉर लगाया। क्लियर है। तो फॉर और सिंस की यूज करना डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको जहां तक समझ में आ गया होगा। द पीपुल विल हैव बीन वर्किंग ऑन द गार्डन फॉर 2 days। लोग 2 दिनों से गार्डन पर चल रहे होंगे। लोग 2 दिनों से गार्डन पर चल रहे होंगे। आई शैल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। आई शैल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। मैं आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा शैल हैव बीन। आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन। अब जैसे नाम दिया है तो उसके साथ क्या लगता है, ही सी या सुवन प्रीति के साथ तो विल हैव बीन लगेगा। क्लियर है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में कई बार पढ़ा चुका भी हूँ। आई शैल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। मैं, ये देखिए फॉर लगा 2 hours, नंबर भी दिया है, यूनिट भी दिया है, तो इसके आगे क्या लगा, फॉर। आई हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खाना बना रहा हूँगा। मैं 2 घंटे से खाना बना रहा हूँगा, या मैं 2 घंटे से खाना पका रहा हूँगा। क्लियर। आई शैल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 2009। सिंस ईयर्स के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। ईयर्स के लिए भी क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। आई शैल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 2009। मैं 2009 से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा। I shall have been teaching the students since 2009। मैं 2009 से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा। क्लियर है। अब देखते हैं, they will have been eating the bread since 3 AM। 3 AM, 3 PM, 3 o'clock बजे के लिए हम क्या करते हैं, since यूज करते हैं। क्लियर है। they will have been eating the bread since 3 AM। दे के साथ लगता है विल हैव बीन, हम पढ़े चुके हैं, 3rd person सब्जेक्ट है। क्लियर है। दे विल हैव बीन ईटिंग द ब्रेड सिंस 3 AM। वे 3 बजे से, या सुबह 3 बजे से, ऐसा नहीं कह सकते लेकिन कह भी सकते हैं, दे विल हैव बीन ईटिंग द ब्रेड सिंस 3 AM। वे 3 बजे से रोटी खा रहे होंगे। वे 3 बजे से रोटी खा रहे होंगे। क्लियर है। दे विल हैव बीन ईटिंग द ब्रेड सिंस 3 AM। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 weeks। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 weeks। लड़के 3 सप्ताह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग द स्टोरी फॉर 5 years। वी शैल हैव बीन रीडिंग द स्टोरी फॉर 5 years। हम 5 वर्षों से, वी के लिए क्या शैल हैव बीन लगते हैं, विल के साथ क्या लगता है, शैल हैव बीन। ठीक है। वी shall have been reading the story for 5 years। हम 5 वर्षों से कहानी पढ़ रहे होंगे। We shall have been singing a song since childhood। We shall have been singing a song since childhood।
हम बचपन से गाना गा रहे होंगे। He will have been watching the TV. He will have been watching the TV for 10 minutes. वह 10 मिनट से टीवी देख रहा होगा। वह 10 मिनट से टीवी देख रहा होगा। She will have been dancing since evening. यह ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। She will have been dancing since evening. वह सुबह से नाच रही होगी। वह सुबह से नाच रही होगी। क्लियर है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बट हमारा सेंटेंस राइट है। क्लियर है? She will have been dancing since evening. वह सुबह से नाच रही होगी। तो बच्चों इसी तरह के हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस इसके अलावा और भी अपने माइंड से समझने लायक बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इसी के निगेटिव सेंटेंस। इसी के हम क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। क्लियर है? रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन पढ़े थे, है ना। लेकिन इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसमें डिफरेंट है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। अब देखिए हैव बीन बाद में आ रहा है, नॉट बीच में है। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चों ये तो रहा रूल्स। निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। देख लीजिए, समझ में आ गया रूल्स। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। विल या शैल के बाद क्या आ जाता है? नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है? अब बच्चों हम क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव मीन्स नकारात्मक। कोई भी सेंटेंस में नॉट लग जाता है नियम से, रूल के हिसाब से, तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस आफ्टरनून। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। देखिए सी सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, डांस में आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और सिंस या फॉर टाइम के लिए हम लगाए हैं। टाइम है आफ्टरनून। इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, डे, नाइट के लिए हम क्या लगते हैं? सिंस लगाते हैं। क्लियर है? तो सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस आफ्टरनून। वह दोपहर से नहीं नाच रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा होगा। क्लियर है? वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। हम बचपन से गाना नहीं गा रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तो विल सब्जेक्ट है, विल के साथ लगता है, आई के साथ लगता है शैल, उसके बाद नॉट लगा दिए। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सिंगिंग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है। यह सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सिंस टाइम के लिए लगा है। चाइल्डहुड बचपन टाइम है। क्लियर है? तो वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। हम बचपन से गाना नहीं गा रहे होंगे।
We shall not have been reading the story for 5 years. We shall not have been reading the story for 5 years. हम 5 वर्षों से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे. हम 5 वर्षों से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे. ठीक है. The boys will not have been playing football for 3 weeks. The boys will not have been playing football for 3 weeks. लड़के 3 सप्ताह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. लड़के 3 सप्ताह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. क्लियर है. They will not have been eating the bread since 4 p.m. They will not have been eating the bread since 4 p.m. वे 4 बजे से रोटी नहीं खा रहे होंगे. The boys will not have been playing football for 4 weeks. The boys will not have been playing football for 4 weeks. लड़के 4 सप्ताह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. क्लियर है. We shall not have been reading the story for 3 years. We shall not have been reading the story for 3 years. हम 3 वर्षों से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे. हम 3 वर्षों से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे. We shall not have been singing a song since birth. We shall not have been singing a song since birth. हम जन्म से गाना नहीं गा रहे होंगे. We shall not have been singing a song since birth. हम बचपन से गाना नहीं गा रहे होंगे. He will not have been watching the TV for 10 minutes. He will not have been watching the TV for 10 minutes. वह 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा होगा. वह 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा होगा. She will not have been dancing in the competition since evening. अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिया है. She will not have been dancing in the competition since evening. वह दोपहर से या शाम से कंपटीशन में नहीं नाच रही होगी. वह दोपहर से दोपहर नहीं, इवनिंग, शाम से. She will not have been dancing in the competition since evening. वह शाम से कंपटीशन में नहीं नाच रही होगी. क्लियर है. तो बच्चों ये रहा निगेटिव सेंटेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निगेटिव सेंटेंस. इसी तरह के हम इसके अलावा और भी अपने मन से छोटे छोटे ऐसी निगेटिव सेंटेंस आपको अपने होमवर्क के रूप में अपने ग्रामर कॉपी में क्या करना है, बनाना है. तो बच्चों हम अभी तक के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य. अब देखिए कोई भी टेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पहले हम उसके हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ भी देखेंगे रूल्स. विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन. सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स. तो विल या शैल सब्जेक्ट को देख के लगेगा. हम पहले अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में बेहतर समझ लिए हैं विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है. क्लियर है. तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क्स. क्लियर है.
अब बच्चों ये तो रहा अफर्मेटिव का, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तब है यदि बाय कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस हमारा क्या हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो चलो हम निगेटिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसको देखते हैं ध्यान से। कुछ नहीं करना है बच्चों, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर है? तो ये रहा बच्चों निगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाने के मेथड हो गया, रूल्स हो गया। लेकिन अफर्मेटिव को हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो सेम यही रूल्स क्या होगा, फॉलो होगा। क्लियर है? तो देखते हैं हम सेंटेंस बना के। चलिए, विल ही हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 days। विल ही हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 days। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही के साथ क्या लगता है, विल। क्लियर है? हैव बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है द टीवी, और फॉर टाइम के लिए लगा है। 2 नंबर भी दिया, डे भी दिया है, नंबर भी दिया है और यूनिट भी दिया है, इसलिए इसको साथ क्या लगा है, फॉर। तो फॉर और सिंस को मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, आपको बेहतर समझ में आ गया सिंस और फॉर का यूज करना। ठीक है? और यहाँ हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल का भी यूज करना आपको बेहतर समझ में आ गया है। मैं बार बार इसको भी नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ। विल ही हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 days। क्या वह 2 दिनों से टीवी देख रहा होगा। विल ही हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 days। क्या वह 2 दिनों से टीवी देख रहा होगा। क्लियर है? सेल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए निगेटिव वाला है, निगेटिव था, पहले निगेटिव रहा होगा, उसको हम इंट्रोगेटिव बना दिए हैं। क्लियर है? पहले क्या था, निगेटिव था, उसको हम क्या कर दिए, निगेटिव बना दिया। तो बच्चों हम यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों तरह के देखेंगे। कभी अफर्मेटिव था उसको हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो कभी निगेटिव था उसको हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। क्लियर है? तो शैल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है? शैल हेल्पिंग वर्ब है, बी सब्जेक्ट है, नॉट लग गया है, निगेटिव था इसलिए नॉट लगा है। क्लियर है? हैव बीन मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया है ए सॉन्ग, सिंस दिया है टाइम के लिए, चाइल्डहुड टाइम है, बचपन। क्लियर है? तो शैल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्या हम बचपन से गाना नहीं गा रहे होंगे। क्या हम बचपन से गाना नहीं गा रहे होंगे। विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 weeks। अब देखा अफर्मेटिव है, ये ऊपर में जैसे अफर्मेटिव था उसको हम इंट्रोगेटिव बनाए, ये भी वैसी है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 weeks। क्या लड़के 4 सप्ताह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब निगेटिव वाला देखते हैं। क्लियर है ये? तो शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग द स्टोरी फॉर 3 years। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग द स्टोरी फॉर 3 years। क्या हम, निगेटिव वाला है, उसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है? क्या हम 3 वर्षों से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या हम 3 वर्षों से कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे। विल दे हैव बीन ईटिंग द ब्रेड। विल दे हैव बीन ईटिंग द ब्रेड सिंस 4 AM। क्या वे 4 बजे से रोटी खा रहे होंगे। क्या वे 4 बजे से रोटी खा रहे होंगे। क्लियर है? विल द बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 weeks। विल द बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 weeks। क्या लड़के 3 सप्ताह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। क्या लड़के 3 सप्ताह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। क्लियर है? शैल वी हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 5 years। शैल वी हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 5 years।
क्या हम 5 वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे? क्या हम 5 वर्षों से विद्यार्थियों को क्या कर रहे होंगे? पढ़ा रहे होंगे। Shall we not have been singing a song since birth? Shall we not have been singing a song since birth? क्या हम जन्म से गाना नहीं गा रहे होंगे? क्लियर है? Will he have been watching the match for 10 minutes? Will he have been watching the match for 10 minutes? क्या वह 10 मिनट से मैच देख रहा होगा? क्या वह 10 मिनट से मैच देख रहा होगा? क्लियर है? अब आगे देखते हैं। Will she not have been dancing since afternoon? Will she not have been dancing since afternoon? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। क्या वह दोपहर से नहीं नाच रही होगी? क्या वह दोपहर से नहीं नाच रही होगी? क्लियर है? तो बच्चों ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आपको अपने मन से आपके ग्रामर कॉपी में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस के अलावा अपने कॉपी में क्या करना है? बनाना है। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के चारों टाइप्स आपको बेहतर समझ में आए होंगे जहाँ तक लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स हैं और चारों टाइप्स मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको लगता है मुझे कि वहाँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।